नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश जी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा कर रहे थे और उस सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सामाजिक दशा की चर्चा की थी और इस सामाजिक दशा में जो है हमने उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी स्त्रियों की दशा, खान पान, आभूषण आज हम देखते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अगले क्रम में जो है मनोरंजन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से मनोरंजन अपना करते थे और वो मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी में लोग जो है शिकार खेलना पसंद करते थे, पशुओं के युद्ध को पसंद करते थे, मछली पकड़ना पसंद करते थे, साथ साथ में जो है चौपड़ और पाशा का भी खेल उसकी जो है पसंद करते थे। लोग ढोल मजीरा भी बजाते थे और नृत्य गान आदि जो है के माध्यम से जो है अपना मनोरंजन किया करते थे। लोग जो है इस समय खासकर एक प्रश्न आता है कि पासे का खेल की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पासे की खेल की शुरुआत जो होती है वह खेल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। मनोरंजन के भी कई साधनों में से एक, जैसे पक्षियों को आपस में लड़ाना भी एक मनोरंजन का साधन मानते थे। पुरुष और जो है पशुओं का एक दूसरे के साथ लड़ाना भी एक मनोरंजन का ही एक रूप होता था। साथ साथ में ये जो है ढोल मजीरा आदि भी बजाया करते थे, नृत्य करते थे, गान करते थे। तो इस प्रकार से मनोरंजन में जो है किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। शिकार खेलना, साथ साथ जो है पाशा खेलना तीसरा जो है और भी मनोरंजन के साधन चिड़ियों का युद्ध, मल्लयुद्ध, पुरुष और जानवरों से युद्ध। मनोरंजन के क्रम में ये लोग ढोल मजीरा, नृत्य देखे होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य प्रतिमा में एक नृत्यांगना महिला का जो है आकृति प्राप्त होती है। नृत्य, गान या गाना आज जो है वो क्या कहते हैं, इनके मनोरंजन के साधन हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं मनोरंजन के साथ साथ इनका धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है धर्म में विश्वास करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। स्त्रियों की जो है विशेष दर्जा रहा करता था। स्त्रियों की जो है माता देवी की पूजा की चर्चा यहाँ पर होती है। यहाँ पर धर्म यानी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के लोग निम्न देवताओं की पूजा पाठ करते थे। उनमें से सर्वप्रथम जो है हम अगर बात करें तो वह जो है मातृ देवी की पूजा
अगर इसका प्रमाण के रूप में देखें तो यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो से जो है एक वृक्ष जो है आपको दिखाया जाता है। एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे जो है कुछ इस प्रकार से जो है दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो है धूप और दीप जो है प्रज्वलित किया जाता है और इस प्रकार से लौ उस पर जो है जलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर एक माता जी की प्रतिमा, ये वृक्ष है, यहाँ पर एक माता जी की प्रतिमा जो है का उल्लेख मिलता है यहाँ, और इस प्रकार से यहाँ इनकी पूजा करने का जो है दिखाई देता है। दूसरी तरफ आप इनके देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक व्यक्ति दिखाई देता है, उसके व्यक्ति के हाथ में एक हंसुआ रहता है जो इस मात देवी को खुश करने के लिए बलि चढ़ाने की बात आती है। तो धूप दीप को जो है यहाँ इनके पूजा करने का जो है बात आती है। वहीं पर जो है एक पशुपति पूजा की भी उल्लेख मिलता है। दूसरा है पशुपति पूजा। पशुपति पूजा में क्या है कि आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से जो है एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई है जिस पर जो है एक व्यक्ति ध्यान मग्न में बैठा हुआ है और वह ध्यान मग्न व्यक्ति जो है इस प्रकार से जो है ध्यान मग्न अवस्था में, इस प्रकार से वो ध्यान मग्न अवस्था में जो है बैठा हुआ है। और इसके सिर पर एक सिंह की आकृति बनी हुई है और इसके दाहिने साइड में जो है हाथी, इसके दाहिने साइड में हाथी और बाघ और बाएं साइड में गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा की आकृति बनी हुई है। वहीं पर जो है आपके बाएं से दाहिनी साइड में जो है आपको हाथी और बाघ के चित्र, हाथी और बाघ अंकित है, हाथी और बाघ अंकित है। ठीक है, तो हाथी और बाघ अंकित है, यहाँ पर जो है इस चीज का जो है उल्लेख मिलता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो एक जो है मोर के चित्र, मोर की आकृति बनी हुई है, यानी नीचे एक मोर की आकृति बनी हुई है। यहीं पर इसको सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मायकर। यह जो पाशुपत पूजा की जो मुहर है, यह मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? यह मुहर जो है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम इसकी खोजकर्ता अर्नेस्ट माइकेल इसकी खोज की थी और सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने जो है इसे रुद्र शिव या पशुपति कहा है। इसे रुद्र शिव सर जॉन मार्शल ने, यानी इस योगी की वृत्ति को जो है, योगी की जो मुहर प्राप्त हुई है उसे देखकर उन्होंने इस बात की चर्चा की कि यह एक जो योगी की मूर्ति बनी हुई है या आकृति बनी हुई है, वह आकृति जो है रुद्र शिव की है। रुद्र शिव अथवा पशुपति देवता की है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जाता है कि लोग जो है योगी की प्रतिमा को देखने से ऐसा पता चलता है कि
हड़प्पा के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते ही थे, साथ साथ जो है उसमें जो है पुरुष देवत्व की भी भावनाएं थी। उस पुरुष देवत्व में जो है योगी की चित्र दिखाई देता है, जिसे जॉन मार्शल ने इस बात की चर्चा की कि यह एक जो है पशुपत देवता या भगवान शिव की जो है ये प्रतिमा है, जिसकी उन्होंने वे लोग यानी यहाँ के लोग जो है पूजा करते थे। इसी प्रकार से जो है वृषभ पूजा की जहाँ बात आती है तो मातृ देवी की पूजा, दूसरा है वृषभ देवी की पूजा, तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वृषभ पूजा की भी चर्चा की गई है। वृषभ पूजा जिसमें एक श्रृंगी बैल की भी चर्चा हुई है, यानी एक श्रृंगी बैल की भी पूजा हुआ करती थी। एक श्रृंगी बैल की भी पूजा हुआ करती थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके अलावा और किन चीजों को जो है सिंधु घाटी के लोग मानते थे। जैसे इनका जैसे महान स्नानागार, प्रकृति की पूजा, पशु की पूजा, वृक्ष की पूजा, अग्नि पूजा, नाग पूजा, आज ऐसे जो है पूजा का उल्लेख मिलता है। यानी महान स्नानागार, वृक्ष की पूजा, इसके साथ साथ अग्नि की पूजा, नाग देवता की पूजा भी किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है निम्न प्रश्न बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की देवताओं की पूजा करते थे। तो रुद्र शिव का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, किसने इस बात की उल्लेख किया है कि ये रुद्र शिव हैं या पशुपत देवता हैं। तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने जो है इसका जो है खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके थे। और साथ साथ जो है एक प्रश्न ये भी आता है कि वृषभ पूजा का उल्लेख कहाँ मिलता है। वृषभ पूजा का उल्लेख जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, और भी जो है आपके मोहनजोदड़ो से। तो इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक प्रश्नों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा, और जिन क्षेत्रों से आपके प्रश्न बनते हैं, जहां जहां से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उन चीजों को आपको उल्लेख दिया जाएगा और उसे विशेष रूप से ध्यान देते रहें, उसको नोट करते रहें। थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन यह है सिंधु सभ्यता का आर्थिक पक्ष। अब आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता का आर्थिक पक्ष क्या था। आर्थिक पक्ष का क्या मतलब है यहाँ पर आर्थिक पक्ष का मतलब है कि यहाँ के लोग जो है किन किन चीजों का प्रयोग करते थे, या ये इस तरह से देखा जाए कि इनकी आर्थिक स्थितियाँ किस प्रकार से मजबूत हुई है, इनकी आर्थिक स्थितियाँ किस प्रकार से जो है दिनों दिन बढ़ती ही गई, जिसके चलते बाद में चलकर इनका जो है विश्व के उन सभ्यताओं में से एक के रूप में गिना जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में जो है कृषि कार्य कैसा था, पशुपालन कैसा था, उद्योग धंधा कैसा था, व्यापार और वाणिज्य कैसा था। तो आइए हम देखते हैं कि इनका जो है किन किन क्षेत्रों में जो है विकास हुआ है और उन क्षेत्रों से कहां कहां पर इसको जो है प्राप्त किया गया है। कृषि के क्षेत्र में पशुपालन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी किया करते थे, साथ में जो है कुटीर उद्योग भी किया करते थे, यानी उद्योग धंधे, जैसे मनके बनाने के कारखाने आप दिखाएं देखते हैं, उद्योग धंधे। वहीं पर जो है व्यापार और वाणिज्य, यानी राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनका कैसा था, उस पर भी जो है हम उल्लेख करेंगे। व्यापार और वाणिज्य, कैसा था, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, तो आइए हम जो है यहाँ पर देखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस प्रकार से कृषि कार्य में जो है
अपना जो है विकास क्रम में जो है सिंधु घाटी का विकास में जो है अपना सहयोग दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कृषि कार्य करने में जो है अत्यधिक रुचि रखते थे। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी में जो है हर साल बाढ़ आते थे और जिससे जो है यह क्षेत्र जो है पूरी तरह से उपजाऊ मिट्टी बाढ़ के कारण जो है किनारे पर लाकर छोड़ देते थे और जिससे उपजाऊपन इसमें जो है और भी अत्यधिक बढ़ जाता था। और यहाँ के लोग जो है धान की खेती, जौ की खेती, मटर की खेती, कपास, खजूर, जई, गेहूं, सरसों, तरबूज आदि का जो है व्यापक रूप में जो है पैदा करते थे। यहाँ के लोग जो है चावल की खेती, जिसका प्रमाण आपको लोथल से दिखाई देता है, रागी या ज्वार की जो बात करते हैं उसका जो है आपको रंगपुर से भी दिखाई देता है। वहीं पर जो है कपास की चर्चा हम करते हैं तो कपास की खेती के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैसे ही प्रसिद्ध थी, क्योंकि कपास से ही जो है सूती वस्त्रों का जो है सूती कपड़ों का निर्माण किया जाता था। कपास के कारण ही सिंधु को सिंडर नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कृषि में जो है किसका योगदान सबसे अधिक है। तो सिंधु नदी के कारण, सिंधु नदी के कारण जो है सिंधु नदी के कारण यहाँ पर खेती में उपजाऊपन अधिक था। ठीक है। दूसरी बात है यहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ के लोग नवंबर और दिसंबर में बीज का रोपण करते थे, यानी बीज बोते थे तथा मार्च अप्रैल में काटते थे। ठीक है। तो यहाँ के लोग जो है गेहूं, जौ, राई, सरसों, धान, बाजरा, वहीं पर खीरा, खरबूजा आदि जैसी चीजों को जो है ये व्यापक रूप में से उगाते थे। यहीं पर आप देखेंगे तो रागी, ज्वार आदि अनेक चीजें से जो है दिखाई देते हैं। वहीं पर जो है पशुपालन, यानी ये जो हमने देखा कृषि में जो है पशुपालन के क्षेत्र में जो है पशुपालन के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। कृषि कार्य को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए या कृषि से उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए जो है यहाँ आपका पशुपालन का विशेष योगदान हुआ करता था। लोग जो है बैल को पाला करते थे, जिससे बैलगाड़ियों के माध्यम से जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाया जाता था, जो परिवहन में जो है विशेष जो है रुचि रखते थे, मतलब परिवहन के लिए विशेष योगदान हुआ करता था। ये जो है क्रय विक्रय, इनका जो कृषि में उत्पादित वस्तु है उससे जो है वो क्रय विक्रय भी करते थे। क्रय विक्रय का जो माध्यम हुआ करता था वो विनिमय का माध्यम हुआ करता था। ये लोग जो है पालतू जानवरों के रूप में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि जैसे जो है जानवरों को जो है पालते थे। वहीं पर बारहसिंघा और घोड़े को भी पालने के जो है उल्लेख मिलता है। ऊंट और घोड़े को भी पालने का उल्लेख मिलता है। ऊंट को जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से भी और सुरकोटा में भी इनकी अस्थियां प्राप्त होती है। वहीं पर जो है अगर हम घोड़े की बात करें तो यहाँ पर घोड़े में भी जो है सुरकोटदा जो है ऐसा स्थल है जहाँ से इनकी अस्थियां प्राप्त हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि पशुपालन में जो है कृषि में उत्पादित वस्तुओं
को एक स्थान से दूसरे स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में, दूसरा है परिवहन में योगदान। ठीक है, परिवहन में भी इनका जो है योगदान रहता था। क्रय विक्रय के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, क्रय विक्रय का साक्ष्य। ठीक है, क्रय विक्रय का साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। भोजन के रूप में भी जो है पशुपालन का प्रयोग भी किया गया है। तो आइए देखते हैं भोजन के रूप में जो है इनका किस प्रकार से ये क्या कर, ये गाय बैल भेड़ बकरी आज का जो है भोजन के रूप में जो है प्रयोग किया करते थे। तो इसका उल्लेख देखा अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी भी थे और साथ साथ में मांसाहारी भी थे। तो जिसका उल्लेख हम इसके पहले जो है कर भी चुके हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं पालतू पशुओं को जो है भोजन के रूप में भी जो है प्रयोग किया जाने लगा था, भोजन के रूप में। ठीक है दोस्तों, भोजन के रूप में भी जो है इनका प्रयोग किया गया था। ये किन किन जानवरों को या किन किन जंतुओं को पालते थे उन पर भी देखते हैं हम। ये गाय बैल भेड़ बकरी, ठीक है, घोड़ा ऊंट और क्या है कुत्ता बिल्ली आदि। ठीक है, इन जंतुओं को जो है आपका उल्लेख मिलता है। घोड़े की अगर हम बात करें तो ये जो है आप देखेंगे सुरकोटदा से इसका उल्लेख मिलता है, सुरकोटदा, जैसा कि हम इसके पहले चर्चा किया था। ऊंट की अगर बात करें, क्योंकि ये सब जो प्रश्न आप ये जो दिखाई दे रहा है, सुरकोटदा की बात किया कि घोड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है, सुरकोटदा से। ऊंट के अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये प्राप्त हुई है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आठ विशेष रूप से, लेकिन जो विशेष रूप से माना जाता है वह कालीबंगा से ही माना जाता है। तो ये प्रमुख यहाँ के जो प्रमुख पशु थे वह क्या थे, प्रमुख पशु क्या थे, प्रमुख पशु एक श्रृंगी बैल, जिसकी वो लोग जो है पूजा अर्चना भी जो है किया करते थे। मोहनजोदड़ो से पूजा करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी एक श्रृंगी बैल की जो है पूजा करने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से जो है पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया की भी हम चर्चा कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया में जो है सिंह का अंकन है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सिंह पालने का जो है उल्लेख नहीं होता है। तो आप यहाँ पर एक बात लिख लें कि मोहनजोदड़ो से नहीं, मेसोपोटामिया से सिंह पालने का साक्ष्य, जबकि मोहनजोदड़ो से नहीं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। तो आइए इस प्रकार से हम देखते हैं कि पशुपालन में लोग जो है किन किन चीजों का प्रयोग करते थे और ये इन पशुपालन में कैसे इसका भोजन को भी प्राप्त करते थे। पशुपालन से जो है इनका यातायात में भी सुविधा प्राप्त होती है, परिवहन की भी सुविधा प्राप्त होती है, जिससे इन बैलों को जो है बैलगाड़ी
बैलगाड़ियों में जोत कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है अपने माल को जो है ले जाया करते थे। वहीं पर जो है अगर हम बात करें उद्योग धंधे की चर्चा करें कि यहाँ के लोग जो मजदूर वर्ग के थे, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, वो जो है किन किन उद्योगों में लगे हुए थे और इन उद्योगों के उत्पादित माल जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में भी जो है इसका जो है विस्तार होता रहा है। जैसे उद्योग धंधे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग में जो है उद्योग धंधों में उद्योग धंधे शिल्प उद्योग अर्थात कपड़ा बनाने के उद्योग जो है, तो शिल्प उद्योग जो है इसमें जो है अगर हम कई चीज आते हैं लोग, जैसे शिल्प उद्योग में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसी में कपड़ा उद्योग, ठीक है, कपड़ा उद्योग की बात करें, फिर यहीं पर है मृदभांड उद्योग, मनका बनाने का उद्योग, ठीक है, मनका उद्योग। वहीं पर जो है आप देखें सीप उद्योग की भी चर्चा होती है, सीप उद्योग, ठीक है। तो सीप उद्योग जो है, कपड़ा उद्योग, मृदभांड उद्योग और मनका उद्योग, सीप उद्योग आदि की भी चर्चा होती है। अब कपड़े में जो है कपड़ा उद्योग जो है, यहाँ पर कपास की खेती यहाँ होती थी, जिसके नाम सिंधु का नाम सिंडन भी पड़ा है, जो यूनानियों ने इसका उल्लेख किया है। कपड़े दो प्रकार के हुआ करते थे, एक जो है सूती कपड़ा, दूसरा है ऊनी कपड़ा। सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा ये जो है यहाँ पर बनाए जाते थे, ठीक है। वहीं पर जो है मृदभांड की अगर बात करें तो मृदभांड जो है दो प्रकार से हैं, एक जो है मिट्टी का बना हुआ और वहीं पर दूसरी जो है धातुओं का भी मृदभांड बनाया जाता था। मिट्टी का, दूसरा है धातु का भी प्रयोग किया गया। मनका उद्योग में जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मनका उद्योग जो है तीन तरह से बनाए जाते थे। जैसे मनका उद्योग जो है मिट्टी के बने हुए घूमर, फिरोजा, लाल पन्ना, लाल पत्थर या सोने का जो है बनाया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ मिट्टी, घूमर, ये सब पत्थर है, फिरोजा, सोना, ये सब जो है मनका बनाने का कारखाना जो है, जैसा कि हम देखते हैं कि चांदलों में जो है एक फैक्ट्री मिली है, जिसमें यह इस बात का उल्लेख मिलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो है मनका बनाया जाता था, यानी यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग था। तो मिट्टी को जो है, मिट्टी यहाँ पर जो है सिंधु घाटी के लोग जो मिट्टी के जो उत्पादित वस्तु बनाते थे, जो बर्तन बनाते थे, वो जो है चाक के द्वारा बनाते थे। यानी चाक के द्वारा जो है ये बर्तनों का निर्माण करते थे, चाहे वो घड़े का निर्माण हो, चाहे वो छोटे बर्तन हो या थालियां वगैरह हो, वो सारे जो है बर्तन जो है चाक के द्वारा बनाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। मनका का उद्योग जो है दो स्तरों से देखेंगे, यहाँ पर लोथर और चामुंडो, इन स्थलों से जो है मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। आपसे पूछा भी जाता है कि मनके बनाने का कारखाना जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। सीप उद्योग जो है बालकोट से, सीप उद्योग का कारखाना कहाँ था? बालकोट से था। तो सीप उद्योग का कारखाना आपसे पूछा जाता है, बालकोट नहीं, सॉरी, बालाकोट जो है
उल्लेख मिलता है। आइए हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य में क्या प्रगति हुई, इस चीज को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो व्यापार में हम अगर देखें तो व्यापार में जो है 2 प्रकार के व्यापार हुआ करते थे। इसका उल्लेख जो है आपको जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से प्राप्त होता है, जिसमें नाव के चित्र बने हुए हैं और वह उससे ये लगता है कि लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो है व्यापार किया करते थे। व्यापार जो दशा और दिशा थी वो सिंधु के अनुकूल थी। यहाँ पर हम देखें एक लाइन भी लिख सकते हैं कि व्यापार की दशा और दिशा ये दोनों दशा और दिशा सिंधु के लोगों के अनुकूल थी। सिंधु के लोगों के अनुकूल थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो व्यापार था वह व्यापार आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों प्रकार के था। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 2 प्रकार के व्यापार मिलते हैं। एक जो है आंतरिक व्यापार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है दोस्तों, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से हम देखने को मिलता है। आंतरिक व्यापार कहाँ से होता था, इस चीज को भी हम यहाँ चर्चा कर लें कि आंतरिक व्यापार इनका कहाँ पर होता था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो आंतरिक व्यापार कश्मीर, काठियावाड़ मतलब गुजरात, काठियावाड़, ठीक है, और कश्मीर, काठियावाड़ और बलूचिस्तान, कश्मीर, काठियावाड़, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि क्षेत्रों में जो है इनका जो है क्रय विक्रय वस्तुओं का विनिमय द्वारा होता था। हाथी और खास बात क्या है, क्रय विक्रय, ये जो व्यापार करते थे आंतरिक व्यापार हो चाहे वायु व्यापार हो, यानी इनका व्यापार जो है किस प्रकार का हुआ था। इनका व्यापार स्थलीय मार्ग से भी होता था और जल मार्ग के माध्यम से भी हुआ करता था। स्थल मार्ग में जो है ये व्यापार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच हुआ करता था। स्थल मार्ग की अगर हम बात करें तो ये बात जो है सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन में सारगोन वंश से हुआ करता था। वहीं पर जो है क्या कहते हैं मेसोपोटामिया से भी आप देख सकते हैं, मिस्र में भी, फारस में भी, ये अफगानिस्तान में भी जो है इसका व्यापार हुआ करता था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इनका व्यापार स्थल मार्ग से भी हुआ करता था और जल मार्ग से। जल मार्ग का हमने उल्लेख किया, जैसे लोथल का जो गोदीवाड़ा मिला है उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी जहाजें आकर जो है बंदरगाह, जो लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुए उसके किनारे आकर खड़े होते थे। यहाँ पर बड़े हुए गोदामों में माल का जो है उतारे जाते थे। अच्छा, एक चीज और भी, यहाँ से जो है माल जो है क्या कहते हैं फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र और अफगानिस्तान को क्षेत्रों में भेजा जाता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो माध्यम था, यानी एक दूसरे को लेन देन जो हुआ करता था, क्योंकि वहां पर जो है उस समय सिक्के या मोहरे का अत्यधिक रूप से जो है इसका प्रयोग नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर जो हुआ करता था वो था क्रय विक्रय का माध्यम। क्रय विक्रय का माध्यम विनिमय द्वारा होता था, का माध्यम विनिमय द्वारा, यानी एक वस्तु को देकर और दूसरी वस्तु को जो है लेते थे।